दोस्तों, नान फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली जरीन का यह सफर आसान नहीं था। 12वीं में थी तब पिता उन्हें और पूरे परिवार को छोड़कर चले गए। तंगी थी तो पढ़ाई छोड़ वो कॉल सेंटर में काम करने लगीं। कभी जरीन का वेट 100 किलो से ज्यादा था। इस वजह से भी उन्हें बहुत ताने सुनने पड़े। पहली ही फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया, लेकिन असल स्ट्रगल इसी फिल्म के बाद शुरू हुआ। फिल्म में लुक और वेट की वजह से जरीन बहुत ट्रोल हुई। काम की कमी भी हो गई। हालांकि उन्होंने इस बुरे समय का डटकर सामना किया। जरीन का जन्म 14 मई 1987 को मुंबई में हुआ था। पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। हर बच्चे की तरह मेरा बचपन भी बहुत खूबसूरत बीता। चीजें तब खराब होनी शुरू हुई जब मैं 12वीं क्लास में थी। ये वो वक्त था जब माँ पापा अलग हो गए। पापा ने फैसला किया कि उन्हें हम लोगों के साथ नहीं रहना है। उनके जाने से घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक रात में ही मानो पूरा बचपन खत्म हो गया और मैं बड़ी हो गई। ये हमारे लाइफ का सबसे खराब दौर रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ना ही पुरखों की बहुत जायदाद थी। परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं था। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और परिवार की परवरिश के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। सलमान खान की फिल्म वीर में पहली बार दिखी थी। साथ काम करने से पहले वो मेरे लिए सुपरस्टार ही थे। हमेशा से उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। स्कूल के दिनों में उन्हें कभी साइकिल चलाते तो कभी जोगार्ड्स पार्क में देखा था। एक दोस्त की मदद से सलमान से मिलना हुआ था। वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जब मैं उनसे मिलने गई थी। ये पल भी किसी सपने के पूरा होने जैसा ही था। मैं उनसे फैन के तौर पर ही मिलने गई थी, लेकिन उन्हें मुझमें क्या खास दिखा ये तो आज तक नहीं पता। उसी दिन शाम को मेरा फोटोशूट हुआ और फिर सिलेक्ट हो गई। कई लोगों ने बताया था कि फिल्म की हीरोइन के लिए बहुत दिनों से ऑडिशन चल रहा था, लेकिन लुक के हिसाब से कोई फिट नहीं बैठ रही थी। इस खबर से घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई खुश था कि पहली ही फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। शूटिंग टाइम की बात करूं तो मुझे एक्टिंग का कुछ भी नहीं आता था। सलमान बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बहुत मदद की थी। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया था। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो मुझे ही इसका कसूरवार ठहराया गया। मैं इंडस्ट्री में नई थी। शूटिंग से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। मैं फिल्म में 18वीं सदी की राजकुमारी का किरदार निभा रही थी। उस वक्त महिलाओं की बॉडी स्लिम फिट नहीं रहती थी। इसी के चलते मेकर्स ने मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा था, मगर इसके लिए मुझे ही दोषी बताया गया और खरी खोटी सुनने को मिली। फिल्म रिलीज के बाद लोगों ने कहा कि इतनी मोटी हीरोइन और ना जाने क्या क्या बुरा भला कहाँ गया। मैंने खुद की खुशी से तो वजन नहीं बढ़ाया था, फिर भी सुनना मुझे ही पड़ा। मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। यहाँ कोई मेरा अपना भी नहीं था। हालांकि मेरा अभी भी इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। इस वक्त कोई मदद के लिए सामने भी नहीं आया। मैं खुद की ही चीजों में उलझती चली गई। जितना समझ में आया उतना करती गई। ये भी नहीं पता था कि इस फील्ड में ऑडिशन जैसी भी कोई चीज होती है। इस इंडस्ट्री को इतने साल दे दिए हैं, फिर भी लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना है। लंबे समय तक मेरे पास काम की कमी रही। कहीं से भी फिल्मों के ऑफर नहीं आए। इस इंडस्ट्री में एंट्री तो आसानी से मिल गई थी, लेकिन असली स्ट्रगल पहली फिल्म के बाद शुरू हुआ। शूटिंग के दौरान मेरी एक तस्वीर वायरल हुई थी। लोगों और मीडिया ने मुझे किसी नामी एक्ट्रेस का लुक लाइक घोषित कर दिया। फिल्म रिलीज से पहले ही अलग अलग तरह की बातें बना दी। मुझे रिलीज के बाद मोटी और न जाने कितने गलत शब्दों से पुकारा गया। मुझे इस पर सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। मुझे ऑडिशन के बारे में कुछ नहीं पता था। फिल्म वीर में ऑडिशन इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जानना था कि मुझे हिंदी आती है या नहीं। मैं इस राउंड में अच्छे नंबर से पास हो गई थी। इसके बाद तो लंबे समय तक बेरोजगार रही। मैंने इधर पिछले कुछ सालों से बड़ी तादाद में ऑडिशन देना शुरू किया है। आजकल तो कहानी के हिसाब से हर एक्टर बॉडी वेट बढ़ाते घटाते हैं, लेकिन मेरा करना किसी को रास नहीं आया। लंबे समय तक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। फिर एक बार सलमान खान मसीहा बनकर आए। उन्होंने फिल्म रेड्डी के गाने कैरेक्टर डीला में मुझे कास्ट किया। मुझे इस गाने में देखने के बाद लोगों की सोच थोड़ी बदली। फिर मैं हाउसफुल 2 में कैमियो में दिखी। उसके बाद जब मैंने हेट स्टोरी 3 में काम किया तब तो लोगों का रवैया ऐसा बदला कि क्या बताऊं। मोटी जरीन से सीधे होट जरीन बन गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में।